नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मिलने पहुंचे अनंत सिंह, मांगा स्पेशल गिफ्ट। सम्राट चौधरी से मुलाकात के बाद बाहुबली अनंत सिंह का बड़ा ऐलान। सम्राट चौधरी से मुलाकात बनी चर्चा का केंद्र, कई मुद्दों पर खुलकर बोले विधायक। बिहार की राजनीति एक बार फिर गर्म है और वजह है नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का सत्ता संभालना। जैसे ही उन्होंने पदभार ग्रहण किया, नेताओं का उनसे मिलने का सिलसिला तेज हो गया है। लेकिन इसी बीच एक मुलाकात में सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी जेडीयू विधायक अनंत कुमार सिंह की मुख्यमंत्री से मुलाकात। इस मुलाकात के बाद जो बयान सामने आए, उन्होंने बिहार की राजनीति में हलचल और तेज कर दी। मुलाकात के बाद अनंत कुमार सिंह ने सबसे पहले अपने क्षेत्र मोकामा की समस्याओं को सामने रखा। उन्होंने मुख्यमंत्री से साफ तौर पर कहा कि मोकामा और आसपास के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। आज भी छोटी से छोटी बीमारी के इलाज के लिए लोगों को पटना का रुख करना पड़ता है, जो हर किसी के लिए संभव नहीं है। उन्होंने मुख्यमंत्री से मोकामा में एक आधुनिक अस्पताल बनवाने की मांग रखी। इस पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सकारात्मक रुख दिया और आश्वासन दिया कि इस दिशा में जल्द काम किया जाएगा। बयान मोकामा की जनता के लिए राहत भरी खबर हो सकती है, क्योंकि लंबे समय से वहाँ स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी एक बड़ा मुद्दा रही है। लेकिन असली सियासी हलचल तब मची जब अनंत कुमार सिंह ने अपने राजनीतिक करियर को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अब वह चुनाव नहीं लड़ेंगे और पिछला चुनाव ही उनका आखिरी चुनाव था। उनका यह बयान सिर्फ एक व्यक्तिगत फैसला नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे बिहार की राजनीति में एक बड़े बदलाव के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। लंबे समय से मोकामा की राजनीति में प्रभाव रखने वाले अनंत कुमार सिंह का चुनावी मैदान से हटना कई नए चेहरों के लिए रास्ता खोल सकता है। अब सवाल उठता है कि क्या ये राजनीति से पूरी तरह संन्यास है या फिर पर्दे के पीछे रहकर सक्रिय भूमिका निभाने की तैयारी। इसी बीच उन्होंने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को लेकर भी दिलचस्प टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि निशांत कुमार अपनी राजनीति को समझना और सीखना चाहते हैं। हालांकि उन्होंने ये भी जोड़ा कि जनता चाहती थी कि उन्हें कोई जिम्मेदारी दी जाए। इस बयान को कई लोग भविष्य की राजनीति के संकेत के रूप में देख रहे हैं। क्या निशांत कुमार आने वाले समय में सक्रिय राजनीति में कदम रख सकते हैं? वहीं जब बात अपनी राजनीतिक विरासत की आई, तो अनंत कुमार सिंह ने साफ कहा कि उनका बेटा भी राजनीति में आ सकता है, लेकिन ये पूरी तरह उसकी इच्छा पर निर्भर करेगा। उन्होंने एक अहम बात कही, अगर किसी का मन राजनीति में नहीं है तो उसे मजबूर नहीं किया जा सकता। ये बयान उन तमाम राजनीतिक परिवारों के लिए भी एक संदेश माना जा रहा है, जहां अक्सर विरासत के नाम पर अगली पीढ़ी को राजनीति में धकेल दिया जाता है। इसके बाद उन्होंने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पर भी निशाना साधा। अनंत कुमार सिंह ने कहा कि तेजस्वी यादव का नाम लेने का कोई खास फायदा नहीं है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि उनकी चर्चा सिर्फ इसलिए होती है क्योंकि वह लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं। ये बयान सीधे तौर पर बिहार की मुख्य विपक्षी राजनीति पर हमला माना जा रहा है और इससे आने वाले दिनों में सियासी बयानबाजी और तेज हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ा और विवादित बयान उन्होंने शराबबंदी को लेकर किया। बिहार में लागू शराबबंदी पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि अब इसे खत्म कर देना चाहिए। उनका तर्क था कि शराबबंदी के बावजूद लोग शराब पी रहे हैं और गलत तरीके से नशा कर रहे हैं, जिससे स्थिति और खराब हो रही है। उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि शुरुआत में उन्होंने खुद शराबबंदी का समर्थन किया था, लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुए इसमें बदलाव जरूरी है। ये बयान बेहद अहम है, क्योंकि शराबबंदी बिहार की राजनीति का एक बड़ा मुद्दा रही है और नीतीश कुमार की पहचान से भी जुड़ा हुआ है। ऐसे में सत्ता पक्ष के ही एक नेता का इस पर खुलकर विरोध करना आने वाले समय में बड़ा राजनीतिक विमर्श को जन्म दे सकता है। कुल मिलाकर इस एक मुलाकात ने नए संकेत दे दिए हैं। एक तरफ विकास की मांग, दूसरी तरफ राजनीतिक संन्यास का ऐलान, तीसरी तरफ नई पीढ़ी की राजनीति पर चर्चा और चौथी तरफ बड़े मुद्दों पर खुली राय। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या अनंत कुमार सिंह का यह फैसला सच में अंतिम है या फिर आने वाले समय में राजनीति में उनकी कोई नई भूमिका सामने आती है। साथ ही क्या मोकामा में अस्पताल का वादा जल्द हकीकत बनेगा और सबसे अहम, क्या शराबबंदी जैसे मुद्दे पर बिहार की राजनीति में नई बहस शुरू होगी। फिलहाल इतना तय है कि सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनते ही बिहार की राजनीति में सिर्फ बदलाव नहीं बल्कि नए समीकरण बनने शुरू हो गए हैं।